अरे, आज तो होली है। चारों ओर सब रंगों में सराबोर हैं। होली है का शोर मचा रहे हैं। और दूसरी तरफ पुरी के मंदिर की रत्न वेदी आज थर-थर कांप रही है। क्या नीलमाधव कहीं गायब हो गए? या फिर स्वयं जगन्नाथ आज पाबंदियों को तोड़कर मर्तलोक की धूल में गुलाल उड़ाने निकल पड़े हैं? एक ऐसी होली की कहानी जो कैलाश के डमरू से लेकर बड़े देउल के घंटों तक को हिला देगी। भोर का समय है। चारों ओर कर्पूर और धूप की भीनी भीनी सुगंध। लेकिन बड़े पांडा गदाधर बाबू आज बहुत परेशान हैं। गदाधर पांडा जी बोले, आहा, मेरे लाला, मेरे गोपाल, बाहर कितनी बर्फीली हवा है। खबरदार, लाला के श्री अंग पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगनी चाहिए, वरना मेरे लाला को बुखार आ जाएगा। बेचारे पांडा जी, उन्हें क्या पता कि रत्नवेदी पर बैठे जगन्नाथ का मन तो कहीं और ही छटपटा रहा है। उन्होंने तिरछी नजरों से बहन सुभद्रा को देखा और धीरे से आंख मारी। जगन्नाथ जी कहा, देखा बहन, इन पांडों ने हमें कैसे कैद कर रखा है। बाहर सब होली है चिल्ला रहे हैं और मैं यहाँ चंदन का टीका लगाकर पत्थर बना बैठा हूँ। क्या मेरा मन नहीं करता रंग खेलने का? जगन्नाथ जी ने चुपके से बड़े भाई बलराम को कोहनी मारी, जो अपनी गदा चमकाने में मग्न थे। बलराम जी कहा, कान्हा, ये पांडा तुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर भीग गया ना तो वही कड़वा काढ़ा जबरदस्ती पिलाएंगे। जगन्नाथ जी तब कहे, अरे भैया, हम ऐसी जगह जाएंगे जहां गुलाल के बदले बादल उड़ते हैं। चलो कैलाश चलते हैं, महादेव को रंगेंगे। वहां किसी पांडा का डर नहीं होगा। कैलाश, जहां महादेव गहरे ध्यान में थे, पर भूलवश उन्होंने माता पार्वती के प्रिय बगीचे में भस्म झाड़ दी थी। माता पार्वती ने कहे, सुनिए, आज डोल पूर्णिमा है और आप ये राख लपेटकर पत्थर बने बैठे हैं। आज तो कम से कम रंग लगाइए। महादेव कहा, गौरी, शांत हो जाओ। मैं तो भीतर ही रंगों का दिव्य उत्सव देख रहा हूँ। तभी बादलों को चीरते हुए जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा प्रकट हुए। जगन्नाथ ने दबे पांव पीछे जाकर महादेव के जटाओं पर मुट्ठी भर सुर्ख लाल गुलाल डाल दिया। महादेव अचानक बोल उठे, कौन है? किसकी आयु पूरी हुई जो मेरे ध्यान में विघ्न डाला? सामने देखा तो गोल गोल आंखों वाले जगन्नाथ लोट-पोट हो रहे थे। जगन्नाथ जी कहे, महादेव, सिर्फ शमशान में रहने से काम नहीं चलेगा। आज होली है, थोड़े रंगीन हो जाइए। फिर जो हुआ वो देवताओं ने भी नहीं देखा था। बलराम ने महादेव के त्रिशूल में गुलाल की पोटली बांध दी। सुभद्रा ने माता दुर्गा को रंगों से सराबोर कर दिया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब महादेव ने पलटवार किया। महादेव ने कहा, ठहरो दयामय, मेरे पास बाजार वाला रंग तो नहीं है, लेकिन एक स्पेशल सफेद गुलाल है। महादेव ने अपने झोले से मणिकर्णिका की पवित्र भस्म निकाली और जगन्नाथ के सांवले गालों पर मल दी। और फिर मानसरोवर के बर्फीले पानी की ऐसी पिचकारी छोड़ी कि तीनों भाई बहन तरबतर हो गए। तब ठाकुर जी ने कहे, अरे ये क्या भोलेनाथ, अब पांडा जी देखेंगे तो कहेंगे कि राख खाकर मुंह काला करके आया है। और ये ठंडा पानी, अब तो पक्का काढ़ा पीना पड़ेगा। और इधर से बलराम जी कहे, और मेरा क्या, मैं तो पहले ही गोरा हूँ। अब तो ऐसा लग रहा हूँ जैसे किसी ने सफेद रसगुल्ले को पिसी हुई चीनी में लपेट दिया हो। अचानक पुरी के मंदिर के विशाल घंटे की आवाज गूंजी। जगन्नाथ जी बोले, सत्यानाश, गदाधर पांडा भोग लेकर आता ही होगा। भागो भाई भागो, अगर ये भस्म की खुशबू पकड़ी गई तो आफत आ जाएगी। एक दौड़ और तीनों भाई बहन
कैलाश से सीधे रत्नवेदी पर। जैसे ही वे स्थिर हुए, मंदिर का भारी दरवाजा खुला। गदाधर पांडा कहा, ये क्या? लाला के गाल पर लाल रंग, और ये राख कहाँ से आई? शरीर बर्फ जैसा ठंडा क्यों है? वैद्यराज, जल्दी आइए। राजवैद्य आए। उन्होंने जगन्नाथ की नब्ज टटोली और मुस्कुरा दिए। राजवैद्य ने कहा, पांडा जी, चिंता मत कीजिए, लाला को कोई रोग नहीं है, बस इनके हृदय की धड़कन आज कुछ ज्यादा ही तेज है, जैसे अभी अभी बहुत दूर से दौड़कर आए हों। वो सफेद गुलाल साधारण नहीं था दोस्तों, वो काशी के मणिकर्णिका घाट की मशान होली की भस्म थी। महादेव ने सिखाया कि उत्सव केवल महलों का नहीं, शमशान का भी है, और जगन्नाथ ने दिखाया कि वे रत्नों के ही नहीं, भस्म के भी स्वामी हैं। परंपरा ये है कि इस पावन समय पर स्वयं जगन्नाथ जी के प्रतिनिधि स्वरूप डोल गोविंद विग्रह को रत्नवेदी के अंधेरे से बाहर लाया जाता है। उन्हें बड़े ही लार चाव से पालकी में झुलाते हुए डोल वेदी या डोल मंच पर ले जाया जाता है, ताकि वे अपनी ऊंची वेदी छोड़कर अपने भक्तों के और भी करीब आ सकें। लेकिन रंगों की ये उमंग और फागुन की ये तपिश कहीं हमारे प्रभु को थका न दे, इसीलिए लाला को विशेष शीतल भोग लगाया जाता है। ये भोग इसलिए ताकि हमारे लाला को होली की थकान ना हो, वे ठंडे रहें, शांत रहें और अपनी वही विश्व प्रसिद्ध मंद मंद मुस्कान बिखेरते रहें। एक तरफ नीलांचल का वैभव और दूसरी तरफ काशी का वैराग्य। डोल पूर्णिमा के दिन ये दोनों धाराएं एक हो जाती हैं। भक्त मानते हैं कि आज भी जगन्नाथ जी छिपकर हमारे साथ होली खेलते हैं। क्या आपको भी इस बार के गुलाल में उनका स्पर्श मिला? अगर हाँ, तो कमेंट पे लिखिए जय जगन्नाथ और हर हर महादेव। इस चमत्कारिक कहानी को शेयर करें और इस दिव्य दोस्ती का हिस्सा बनें।